अनुसूया अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तांत, किसके द्वारा तात काश्यपिता कर्म को एष वृत्तांत सूचितः, इस वृत्तांत की सूचना दी गई। किसके द्वारा, कि कौन बताया उन्हें ऋषि कर्म को कि शकुंतला गर्भवती है। प्रियंवदा अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदो मय्या वाण्या। अग्निशरणम प्रविष्टस्य, अग्निशरणम मतलब यज्ञशाला, यज्ञशाला में प्रवेश किए हुए ऋषि कर्म को शरीरम बिना छंदो मय्या वाणी, शरीर के बिना छंदो में वाणी में सूचित किया गया। अनुसूया सविस्मयम आश्चर्य के साथ, कथम एवं किस प्रकार, तो इसका तात्पर्य है कि शरीरम बिना छंदो मय्या वाण्या मतलब छंदमय वाणी में बोला गया, अर्थात एक श्लोक के द्वारा बताया गया। और ये श्लोक बोला किसने, तो कह रही है शरीरम बिना, शरीर के बिना एक श्लोक के द्वारा बताया गया। तो क्या तात्पर्य है, आकाशवाणी के द्वारा ये बताया गया। जब वो यज्ञशाला में प्रवेश किए तो शरीर के बिना, मतलब वहाँ कोई था नहीं, एक उन्हें श्लोक सुनाई दिया और उस श्लोक के द्वारा बताया गया कि शकुंतला गर्भवती है। तो इसके लिए एक श्लोक आ रहा है। प्रियंवदा कह रही है संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर, दुष्यन्ते नाहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम शमीमिव। हे ब्रह्मन, हे ऋषिवर, दुष्यन्ते नाहितम तेजो, दुष्यंत के द्वारा आहितम, दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा आहितम मतलब स्थापित, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को भूतये भुवः दधानाम, भुवः भूतये, पृथ्वी के भूतये मतलब कल्याण के लिए, भुवः मतलब पृथ्वी के, भूतये कल्याण के लिए, दधानाम धारण करती हुई, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए दधानाम धारण करते हुई, अवेहि तनयाम अपनी पुत्री को, शमीमिव अग्निगर्भाम शमीमिव अवेहि, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली शमी के समान अवेहि समझो। अपनी पुत्री को अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली शमी के समान समझो। शमी कैसी होती है, बहुत ही ज्वलनशील उसकी लकड़ी मानी जाती है, कि उसके ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ज्वलनशील होती है, थोड़ी सी रगड़ से उससे आग निकल जाती है शमी से, तो ज्वलनशील है। तो इसका तात्पर्य है कि अग्नि उसके गर्भ में है, ठीक। तो और तुम्हारी पुत्री कैसी है, उसने भी अपने गर्भ में दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को धारण किया। तो अपनी पुत्री को शमी के समान, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली शमी के समान समझो। और क्यों धारण किया है, भुवः भूतये, पृथ्वी के कल्याण के लिए दधानाम धारण किए हुए। पृथ्वी के कल्याण के लिए क्या तात्पर्य है, क्योंकि इनसे जो पुत्र होगा भरत, वो बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा। उसी पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है, भरत से ही, यही राजा भरत है, ठीक है। फिर से देखो, दुष्यंतेन आहितम तेजो, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को भुवः भूतये दधानाम, पृथ्वी के कल्याण के लिए स्थापित करने, धारण करने वाली, पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को अग्निगर्भाम, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली शमीम इव अवेहि, शमी के समान समझो। अवेहि मतलब समझो, हे ब्रह्मन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी श्लोक।